नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर फरहान अहमद ने 100 साल की बुजुर्ग महिला के कूल्हे की सर्जरी की। ऑपरेशन के बाद महिला अब पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर फरहान अहमद पिछले 3 वर्षों से जनपद में कूल्हे व हड्डी से जुड़े मामलों का सफल ऑपरेशन करते आ रहे हैं। डॉक्टर फरहान अहमद ने बताया कि मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद की रहने वाली शोइबा की उम्र 100 साल है। परिवार में 4 पीढ़ियां मौजूद है। घर में बाथरूम जाते समय चक्कर आने से वे गिर पड़ी, जिससे बाएं कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्होंने बताया कि यह हाई रिस्क का ऑपरेशन रहा। बेहद बुजुर्ग होने के बावजूद मरीज को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ऑपरेशन के लिए मरीज एनेस्थीसिया के मानकों पर खरा उतरना था। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर रेहान अहमद की जांच में वह फिट मिली। इसके बाद शहर के एचएम सर्जिकल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में 2 घंटे के समय में मरीज का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर फरहान अहमद ने बताया कि बुजुर्गों का सफल ऑपरेशन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें टीम वर्क की जरूरत होती है। ऐसा ऑपरेशन कर खुशी महसूस हो रही है। ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज चलने लगा और मरीज अगले 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। ये हमारी अम्मा है, इनकी उम्र 100 साल के लगभग है। ये गिर गई थी, इनकी ये जो कूल्हे की हड्डी है ना, वो क्रैक हो गई थी, तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किया है अभी। नहीं, ऑपरेशन हम लोग डायरेक्ट आए यहीं पे और कहीं नहीं गए, और ये डॉक्टर साहब ने इनका ऑपरेशन किया और कामयाब हुआ। काफ़ी बेहतर है, नहीं तो ये उम्र में जल्दी ऑपरेशन होता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। लोग ज़्यादा लोग करवाते ही नहीं हैं, सोचते हैं कि अभी ये 100 साल 90 साल की उम्र में क्या ऑपरेशन होगा। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि ये ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सक्सेस है। चल फिर रही हैं? हाँ, चल फिर रही हैं। अभी पैर वैर इनका उठ रहा है, अभी कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। इंशाअल्लाह ये अभी ऐसे ही 10 दिन 5 दिन में चलने फिरने लगेंगे। उनकी ज़रूरत भर हो जाएगा, सब ठीक है। ये जो 100 साल की महिला थी, इनको चोट लगने की वजह से कूल्हा टूट गया था, और कूल्हा जो टूटा था वो यहाँ गर्दन से टूटा था। और इसका जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें हम लोग नया कूल्हा लगाते हैं, आर्टिफिशियल कूल्हा। इस ऑपरेशन का फ़ायदा क्या होता है कि हम अगले दिन से मरीज़ को चलना फिरना स्टार्ट करा देते हैं। इनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से जो ऑपरेशन में रिस्क था वो सामान्य से ज़्यादा था, लेकिन कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से ये ऑपरेशन के लिए फ़िट नहीं हो पाई। जो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर रेहान अहमद, उनके सारी जांचों में मरीज़ की जो सेहत थी, जो जांचें थी, वो फ़िट पाई गई, जिसकी वजह से मरीज़ का हमने ऑपरेशन किया। तकरीबन 2 घंटा इनका ऑपरेशन चला और उनको हमने अगले दिन से चलवा दिया और मरीज़ को तीसरे दिन हमने डिस्चार्ज कर दिया। अब स्थिति ये है कि मरीज़ ने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया है, मरीज़ का दर्द ख़त्म हो गया है। अभी मरीज़ वॉकर द्वारा चल रहा है, पूरा वज़न डाल के चल रहा है, और मरीज़ काफ़ी खुश है, उसके घर वाले काफ़ी खुश हैं। और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोगों की जहन में होता है कि उम्र ज़्यादा होने के कारण ऑपरेशन नहीं करवाते हैं लोग, या तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उम्र दराज जो भी मरीज़ होता है उसके लिए घर वाले तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है जिसके कारणवश वो ऑपरेशन नहीं करा सकती है, तो उसका ऑपरेशन द्वारा ही इलाज सबसे बेहतर है, क्योंकि मरीज़ जितना दिन बिस्तर पे पड़ा रहेगा उसको 10 तरह की नई बीमारियां और होंगी। तो बेहतर ये है कि जो भी रिस्क है, अगर हल्का फुल्का रिस्क है, वो लेके ऑपरेशन किया जा सकता है। और ऑपरेशन से फ़ायदा ये है कि मरीज़ पहले की तरह फिर से स्वस्थ हो जाता है। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि देवारा क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से हर वर्ष परेशानी का सामना करना पड़ता है। सगड़ी तहसील के देवारा अंचल में आई बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। महुला सहित कई रिंग बांध कट गए हैं। नदी की लहरों में मकान गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। अरविंद कुमार शर्मा ने महुला के कटे रिंग बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी तरह से खड़ी है, हर संभव मदद की जाएगी। सगड़ी की विधायक एचएन पटेल ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को बताते हुए कहा कि बाढ़ खंड के अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही बरतते हैं। राहत सामग्री बांटने के केवल खोखला वादा चल रहा है। लोगों के घर गिर रहे हैं, उसकी जांच कराकर भरपाई तुरंत कराई जाए।
निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह, एसपी ग्रामीण राहुल रुशिया, पुलिस उपाधीक्षक सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, बिजली विभाग के चीफ एजेंट सिंह आदि मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए, वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने के लिए और प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए मैं आज सुबह लखनऊ से चल कर के यहाँ आजमगढ़ के दाम महुला गांव में आया हुआ हूँ और इस क्षेत्र से मैं थोड़ा पूर्व परिचित भी रहा हूँ। हर साल 19-20 यहाँ समस्याएं पानी से होती हैं। इस साल ऐसा देखने को लग रहा है कि थोड़ी विशेष समस्या हुई है, क्योंकि बांध जो बीच में एक छोटा सा मिट्टी का था वो टूट गया। परसों का मैंने समाचार लिया, वीडियो भी देखा था, उसमें काफ़ी तेज प्रवाह था। आज संयोग से थोड़ा पानी उतरा है और मैं जो प्रभावित लोग हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उन लोगों से भी मैं आज मिला। यहाँ प्रशासन बहुत ही सतर्क है। मैं देख रहा हूँ हमारे एक तरफ हमारे एडीएम खड़े हैं, दूसरी तरफ एसडीएम भी हैं और इन लोगों ने मिलकर के इनकी पूरी टीम ने जन सहयोग से, जनता ने भी, विधायक भी मिले थे, इन सब ने मिलकर के बहुत मेहनत किया है, लोगों की बड़ी सेवा किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ परिस्थिति सामान्य हो जाएगी और लोगों को जो तकलीफ पड़ी है उसमें से मुक्ति मिलेगी। जो मकान गिर गए हैं उनके लिए विशेष रूप से चिंता करके और कहाँ से कैसे उनकी सहायता किया जाए। जो बाढ़ सहायता का जो फंड होता है उसमें से भी सहायता होगी। आज राशन का भी वितरण हुआ है, सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रकार प्रशासन से जितना हो सकता है इस प्राकृतिक आपदा में उतना प्रयास हो रहा है। मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तक इस बाढ़ से परमानेंट कायमी मुक्ति का सवाल है, उसकी भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, उसको भी देखा जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 20-200 साल से मैं इस क्षेत्र से परिचित हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर साल कम बेस समस्या खड़ी होती है। तो उसमें से कैसे निजात मिले, कैसे उसमें से मुक्ति मिले, इसकी भी व्यवस्थाएँ करनी होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि प्रभावित लोगों की जितनी भी सेवा, जितनी भी संभाल, जितनी भी चिंता की जा सके, पूरा समाज मिलकर के, पूरी सरकार मिलकर के उनकी चिंता करें। मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर में दो पक्षों के बीच में बच्चों क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हुई, जिसमें खुर्शीद अहमद नाम के व्यक्ति की, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। मंदुरी एयरपोर्ट मामले को लेकर विरोध में किसानों के साथ लालजित क्रांतिकारी खड़ा हो गए हैं। उनका कहना है कि जनता रो रही है और सरकार सो रही है। मंदुरी एयरपोर्ट मामले को लेकर जनता के समर्थन में जम्मू, हरिरामपुर, गैदनपुर, हिच्छनपट्टी, कादीपुर, हरिकेश, हसनपुर, मंदुरी आदि गाँव की जनता एकत्रित होकर एयरपोर्ट का विरोध की है। मामले में लालजित क्रांतिकारी ने क्या कुछ कहा है? सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार और अधिकारी, कर्मचारी, जो भी यहाँ के लोग हैं, सत्ता शासन में बैठे हुए जनता को इतना परेशान कर रहे हैं कि कहने वाली बात नहीं। रात में आकर के इधर सर्वे कर रहे हैं लोग, लड़कों को डंडा मार रहे हैं, किसानों को डंडा मार रहे हैं। अभी एक माता जी दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में मारा, यहाँ फ्रैक्चर हो गया उनका हाथ। आप बता दीजिए, इतना शोषण ये लोग कर रहे हैं। हमारी मांग है इस सरकार से कि जनता के ऊपर ये जो शोषण कर रहे हैं लोग, ये शोषण बंद हो। अधिकारी, कर्मचारी ये जनता के नौकर हैं और नौकर बन के रहें। अधिकारी, कर्मचारी जो डंडा मार रहे हैं, ये निश्चित तौर पे जनता के साथ, किसानों के साथ, माताओं के साथ ये पूर्ण से अन्याय कर रहे हैं। मेरी मांग है कि ये जो अत्याचार, शोषण कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे एक तरह से बहुत ही गलत है। ये अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, आप किसानों से बात करिए, बैठ करके बात करिए, जो इनकी बात है उसको सुनिए। अगर ये इनकी इच्छा नहीं है ज़मीन देने की तो ज़मीन नहीं देंगे। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती बैनामा नहीं करा लेंगे, आप हड़का रहे हैं, आकर के लाठी डंडा मार रहे हैं, ये पूर्ण से संविधान के खिलाफ है और इस जनता के खिलाफ है ही। मेरी मांग है कि जनता के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
और महाराजगंज पुलिस ने दूसरे की पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 सितंबर को स्थानीय थाने पर वादी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा 27 वर्षीय पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस तरीके पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को खुलासा करने के लिए तुरंत यानी उसे गिरफ्तार करने के लिए तुरंत आदेश किया और महाराजगंज पुलिस ने भी अलर्ट होकर के इसे आज मामले का खुलासा कर दिया, यानी पर्दाफाश कर दिया और जो व्यक्ति बहला फुसलाकर दूसरे की पत्नी को लेकर गया था उसको गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ जनपद की मेहनगर तहसील के तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम जयचंदपुर गांव के उत्तरी सिवाने में स्थित एक कुएं में छुट्टा छान गिर गया था। रविवार को सुबह ग्रामीण शौच के लिए बाहर गए तो कुएं में पशु की आवाज़ सुनाई दी, तो आवाज़ सुनकर ग्रामीण कुएं के पास गए तो देखे कि छुट्टा छान गिरा हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना प्रधानपति रामबदन को दी। प्रधानपति ने क्षेत्रीय लेखपाल देवाम कुमार को सूचना दी। लेखपाल ने एसडीएम संत रंजन को अवगत कराया। एसडीएम ने तरवा थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह व फायर ब्रिगेड लालगंज को सूचना देते हुए एसडीएम मौके पर उपस्थित होकर फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद सांड को निकाल लिया गया। इस दौरान एसडीएम चितरंजन ने प्रधानपति रामबदन यादव को निर्देशित किया कि उक्त कुएं को पटवा दें अथवा इसे लोहे की जाली से ढकवा दें ताकि आने वाले दिनों में कोई घटना भविष्य में ना घटे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नफीस अहमद ने सगड़ी तहसील में बांध टूटने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां बाढ़ से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नफीस अहमद ने कहा कि कुछ दिन पहले चितौनी के पास रिंग बांध टूटने के बावजूद प्रशासन ने लापरवाही बरती, जिसके कारण एक और बांध टूट चुका है। लोगों के घरों और खेतों में पानी भर चुका है। बांध टूटने से लोगों में दहशत का माहौल है। बांध के टूटने से कई ग्रामवासी प्रभावित होंगे। प्रशासन की लापरवाही का नुकसान ग्रामवासियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की राहत व बचाव कार्य की तैयारियां भी पूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि बाढ़ग्रस्त घोषित कर प्रभावित जनों की सरकार मदद करे, साथ ही जान माल और फसलों को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था कराएं। सरकार के आदेश के क्रम में डीपीआरओ श्रीकांत द्विवेदी महोदय के आदेशानुसार जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में टोली बनाकर सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। इस समय जो तरह तरह के रोगों का प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि संचारी रोगों से निदान पाया जा सके। आज रविवार यानी ग्राम पंचायत हिरापट्टी में, ग्राम पंचायत खिचापुर माधोपट्टी, ग्राम पंचायत कोड़ अजमतपुर में टोली बनाकर नाले की साफ सफाई किया गया और पॉलीथीन को भी इकट्ठा किया गया, एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया, चूना का भी छिड़काव किया गया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि हमारे सम्मानित साथी अपने कर्तव्यों का निर्वहन जगह जगह कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी गुलाब चरोचिया ने बताया कि सरकार के मंशा के अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारी जहां जहां नाला जाम है, जहां जहां कचरा जाम है, वहां साफ सफाई कर रहे हैं। टोली बना के कहां कहां साफ सफाई हो रही है? जनपद के सभी विकास खंडों में, ग्राम पंचायतों में ये डीपीआरओ महोदय के आदेश क्रम में टोली बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पॉलीथीन बीना जा रहा है, नाली की सफाई की जा रही है, झाड़ू लगाया जा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे साथ आज जनपद के जिला अध्यक्ष सीपी यादव द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है और सुनील यादव, अभय चौहान, मनोरमा, बिट्टो और यहाँ पे इश्तियाक हैं और मोहम्मद असलम हैं, बलवंत यादव, जागृति प्रसाद, बहुत से सारे सफाई कर्मचारी अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है। बोल दे लखनऊ से खबर आ रही है जहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी मदनी, प्रवक्ता तलहा रसादी, नुरुल हुदा, प्रदेश अध्यक्ष यूथ ने सैफई पहुंचकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के देहांत पर उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की व शोकाकुल परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर मौलाना आमिर रसादी ने शिवपाल यादव से भी मुलाकात की और उनसे भी शोक व्यक्त किया। बाढ़ से प्रभावित आजमगढ़ का सगड़ी तहसील क्षेत्र का देवारा क्षेत्र हमेशा से बाढ़ का दंश झेल रहा है। इस बार भी बाढ़ की तबाही ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। हालांकि बाढ़ के नियंत्रण को लेकर आजमगढ़ प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस क्षेत्र का हमेशा जिलाधिकारी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त सहित स्थानीय तहसील प्रशासन उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में निरीक्षण करते रहते हैं। आज की खबर के बारे में हम आपको बता दें कि बदरहुआ नाले के पास टीकमगढ़ में जो बांध था वो नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से टूट गया था, जिसकी वजह से समीप के सभी गांव पानी की चपेट में आ गए थे। हालांकि समय रहते स्थानीय प्रशासन ने पानी के प्रवाह को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से गांव में पानी आना रुक गया है।
जहां एक तरफ बांध के टूटने के पीछे की लापरवाही ग्रामीण सिंचाई विभाग को बता रहे हैं, तो वहीं प्रशासन इसे नियंत्रण में होने की बात कह रही है। मीडिया से हुई बातचीत में उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने बताया कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, बाढ़ क्षेत्र की पूरी स्थितियां पूर्णतया नियंत्रण एवं सामान्य है। हम बारी बारी से ग्रामीणों की बात को सुनवाएंगे और फिर स्थानीय प्रशासन यानी उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह की। विजय कुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा बनकटिया। ये कौन सा बंधा कटा है और किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? ये बंधा जो है ये टेकरपुर से कल्याणपुर, ये जो बंधा इसको कहते हैं, जो बदरहुआ नाला पर बंधा है। लापरवाही तो मान लीजिए सिंचाई विभाग का ही माना जाएगा। इससे पहले भी बंधा कटा था? बंधा कटा था परसों। हम लोग जब आए थे एक्सीडेंट साहब से कहे कि इसको एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। उन्होंने कहा ये बंधा दुरुस्त है, कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आज 4 बजे भोर से ही हम लोग यहाँ पर हैं, पब्लिक काम कर रही है। सिंचाई विभाग की क्या व्यवस्था है? प्रशासन कितनी तैयारियाँ थी? जैसे प्रशासन यहाँ देखिए, मेरे समय से सुबह से जो मैं खड़ा हूँ जीरो है, पब्लिक काम कर रही है। बहुत कहने के बाद जाली और बोरियाँ थोड़ा उपलब्ध हुई है, लेकिन अभी इनका लेबर सिंचाई विभाग का नहीं उपलब्ध है, इनके एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है। और कब तक उपलब्ध होंगे ये ग्रामीण के जो हैं, ये जो काम किया जा रहा है, टेकनपुर ग्राम सभा के हैं, बनकटिया के हैं, कांगबार के हैं, सोनूपुर के, सब ग्रामीण यहाँ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पिछले साल भी ये कट गया था बंधा? हाँ, कटा था। बंधा कटा था तो उस समय भी जर्जर हो गया था। जर्जर होने के बाद बंधा कटा, हम लोग भी उस समय थे। एक्सीडेंट के ऊपर FIR भी किए लोग, सस्पेंड मौके से भाग गए थे। एक्सीडेंट वो स्विच ऑफ कर लिए थे, मौके से भाग गए थे। और इसके बाद ये जो सरकार ने बजट दिया दोनों बंधा रिपेयर कराने के लिए, उस कटने के बाद ही ये रिपेयर हुआ है। और रिपेयर होने के बाद भी फिर वहीं कट गया है। उसी के थोड़ा बगल में कटा है बस खाली। लेकिन बंधा पूरे रिपेयर कराने के लिए बजट सरकार दी थी, लेकिन रिपेयर और मरम्मत कराने के बाद, ऊंचाई करने के बाद ये बंधे की दशा है। क्या नाम है? राम सतन पटेल है मेरा। अच्छा, ये दूसरी बार बंधा कट गया है, क्या कहेंगे इसमें? दूसरी बार बंधा कटा है, ये प्रशासन की लापरवाही, सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की वजह से ये बंधा कटा है। ये जब बंधा रिपेयर हुआ था उस समय मिट्टी गिरी थी, 3 फुट का जो है वो था, आदेश था 3 फुट ऊंचा करने का, लेकिन 1 फुट मुश्किल से ये लोग ऊंचा किए हुए हैं। चौड़ीकरण कर दिए, वो भी नीचे से मिट्टी खींच करके चौड़ीकरण किए हैं। तो बंधा जो है ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है, और प्रशासन की लापरवाही, सिंचाई विभाग की लापरवाही से ही ये जो है ये बंधा कटा है दोबारा। अच्छा, अधिकारी कह रहे हैं कि आबादी प्रभावित नहीं हुई, कितना सच नहीं, बिल्कुल आबादी जरूर, आबादी और खेती दोनों प्रभावित होगी। यहाँ पे जब से बंधा कटा है सब लोग जो है। क्या समय रहा होगा बंधा कटा था जब? लगभग 2:30 बजे। 2:30 बजे बंधा कटा है, और अधिकारी लोग अब आ रहे हैं। सारे ग्रामीण कम से कम 1 दर्जन गांव के लोग इकट्ठा होकर के हम लोग यहाँ पे बांध रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन जो है, प्रशासन का काम यहाँ पे जीरो है, खाली लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। बांध टूटा है और कितना प्रभावित हुआ सर क्षेत्र? देखिए, बदरहुआ नाले के पास एक जो कहरा टेकनगाढ़ा के पास एक रिंग एक छोटा तटबंध है जो टूटा है, जिससे कि पानी गांव में जा रहा है, जिससे फसलें प्रभावित होंगी, आबादी सुरक्षित रहेगी, आबादी पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। आप देख रहे होंगे सभी बाढ़ खंड के लोग लगे हुए हैं राहत बांध को पुनः मेंटेनेंस करने के लिए जल्द ही हम इसे कर लेंगे। दोबारा टूटा सर? पिछले बार भी टूट गया था ये? 2020 में टूटा था, फिर इस बार भी टूटा है। लापरवाही मानते हैं इसमें? लापरवाही नहीं है, ये इस बार पानी का जो आप देख रहे होंगे 1998 में 72.98 मैक्सिमम बिंदु था, और जबकि इस बार जो है उससे भी 54 सेंटीमीटर ज़्यादा पानी बढ़ा। तो इस कारण बांधों पर दबाव पड़ा, इससे ऐसा हो रहा है। मेंटेनेंस के लिए टीमें लगी हुई हैं, रिपेयर कर रही हैं। इस तरह का मकान है जो धराशायी? दोनों आवासीय मकान है तीनों, और लोग रहते थे। बाढ़ के कारण ये मकान गिर रहे हैं तीनों के तीनों। उसमें रहने वाले सभी निवासियों को निकाल लिया गया है, और NDRF की टीमें भी लगाई गई हैं, कोई भी आदमी उसमें न रहे। किसका है मकान? ये एक शोभनाथ जी का है, और 2 लोगों की डिटेल है अभी, उसके बारे में बता। शंभुनाथ का है, और श्रीराम यादव और हरिचंद, 3 लोगों का मकान है, और इन लोगों को जो भी सहायता होगी दी जाएगी। सर, और भी कहीं मकान इस तरह की जानकारी हो कि अभी जैसे कई जगहों पे बाढ़ से मकान गिरने की सूचना प्राप्त हो रही है, जहाँ भी सूचना प्राप्त हो रही है हम लोग अवश्य कर रहे हैं। अब बाढ़ से कितने मकान गिर चुके होंगे? अभी तक ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, हम बता देंगे आपको बाद में। ठीक।
वाराणसी में चंदौली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का जन्मदिवस बेहद हर्षोल्लास के साथ सोनार नरहरि सेना के सदस्य सोनू सेठ के द्वारा मनाया गया। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सोनू सेठ के नेतृत्व में काशी के समस्त व्यापारियों ने विश्व विख्यात बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में उनका जन्मदिन मनाया गया और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया गया कि वह दीर्घायु हमेशा स्वस्थ रहें, जिससे हमारे चंदौली का विकास होता रहे और ऐसी ही प्रगति पर रहें। हमारे चंदौली का नाम देश प्रदेश में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, जिसमें काफी संख्या में सोनार नरहरि सेना के सदस्यगण उपस्थित रहे। सुभाष सेठ, संजय सेठ, राज सेठ सहित तमाम सदस्य सोनार नरहरि सेना के उपस्थित रहे। सोनकार व्यापार अध्यक्ष चौबेपुर वाराणसी और भारतीय जनता पार्टी सदस्यों की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के जन्म दिवस पर हम सभी लोग आए और बाबा विश्वनाथ जी से उनके दीर्घायु आयु की कामना किया और उनकी राजनीतिक कैरियर ऐसे ही दिन ब दिन प्रगति करे, जिससे हमारे चंदौली का विकास हो और देश का विकास हो। हर हर महादेव। भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़ द्वारा शहर के नगर पालिका परिसर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह तन विश्व की वेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन गुरुजनों के उपकार एवं छात्रों की हौसला अफजाई के लिए किया गया। एलिट शाखा के गिरिराज सिंघल अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, क्षेत्रीय सचिव जी शिखा अनिल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, प्रकल्प प्रमुख रमेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं धनंजय पांडे, विद्यालय प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर माता देवी सरस्वती एवं विवेकानंद जी को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के गुरुजनों का छात्रों द्वारा वंदन कराते हुए शाखा सदस्यों ने अंगवस्त्र भेंट किया। छात्रों का अभिनंदन करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्टेशनरी भेंट कर उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानाचार्य को अंगवस्त्र एवं भारत विकास परिषद एलिट का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सभा में उपस्थित सभी लोगों को अच्छे संस्कार करने की शपथ ग्रहण कराई गई। प्रमुख प्रकल्प अरविंद अग्रवाल के सौजन्य से सभी छात्रों के मध्य में जलपान वितरित किया गया। देशगान के साथ सभा संपन्न की गई। आज के कार्यक्रम में विद्यालय के 200 बच्चों, 12 गुरुजनों एवं शाखा के रविभूषण गर्ग, अमरीश अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मुकेश बर्नवाल, हेमंत अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, रेणु अग्रवाल ने उपस्थित होकर सहयोग किया। पिता, शिक्षकों, महिलाओं और बड़ों को हमेशा उचित सम्मान दूंगा। मैं राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। मैं न तो धूम्रपान करूंगा और न ही किसी भी रूप में किसी भी मादक उत्पाद का सेवन करूंगा। भारत माता की जय। सभी बच्चे बैठ जाएंगे। जैनपुर नगर पंचायत में जन कल्याण दुर्गा पूजा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसने आसपास और नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दशहरे की मूर्ति विसर्जन के बाद भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसके बाद आज भी भंडारे का आयोजन किया गया। जैनपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे समाजसेवी सतीश सोनकर ने कहा कि भंडारे का आयोजन मूर्ति विसर्जन के बाद किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु भंडारे के आयोजन में आते हैं और प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करते हैं। मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दौरान आलोक चौरसिया, मनोज जायसवाल, सुनील सोनी, सतीश सोनकर, अनिल सोनकर, श्रीकांत मिस्त्री, धर्मेंद्र गुप्ता, आशीष जायसवाल, अजय मौर्य, सुरेंद्र पटवा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का भंडारे का आयोजन किया गया?
दुर्गा पूजा समिति के हर साल की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और नगर पंचायत आज आयोजन किया गया। देखिए, जन कल्याण दुर्गा पूजा समिति सती का पोखरा हमेशा आज 25 वर्षों से धार्मिक कार्यों में हमेशा रुचि रखता है और उसी के उपलक्ष्य में माता का विसर्जन करने के बाद हम एक भव्य भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें सारे नगरवासी जयकारे के साथ भोजन करते हैं। इसमें सारे लोगों की संलिप्तता रहती है, तमाम लोग सहयोग करते हैं। जैसे हमारे बड़े भैया सतीश भाई हैं, इनका भी बढ़ चढ़ कर योगदान रहता है। तमाम नगर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी सहयोग रहता है। ऐसे तमाम बड़े भाई हैं हमारे नगर पंचायत के जो कि हमारा सहयोग करते हैं और ये भंडारा लगातार चलता रहता है। आज लगातार 25 वर्षों से यह कायम है और कोशिश करेंगे आगे भी कायम रहे। अच्छा, मैं सतीश सोनकर। अच्छा, आज ये किस तरह का भंडारे का आज आयोजन नगर पंचायत जयपुर ये शक्ति माता का स्थान है और हर साल यहाँ पर दुर्गा पूजा भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये नई प्रमुख स्थान है और माता रानी की कृपा से ये 25 साल से यहाँ पर हर भंडारे का आयोजन किया जाता है। मैं सुनील सोनी, नगर पंचायत जीएनपुर आजमगढ़, अच्छा, जन कल्याण दुर्गा पूजा समिति सदस्य। यहाँ पे किस तरह का भंडारे का आज आयोजन किया गया है? यहाँ पे हमेशा की हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का भव्य आयोजन किया गया है। आज नगर पंचायत अतरौलिया में नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह और एसडीओ ब्रजेश कुमार राय के संयुक्त नेतृत्व में बिजली के बड़े बकायेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली की गई। वहीं बड़े बकायेदारों के घरों पर लगे मीटर कनेक्शन काटते हुए जब्त कर लिए गए। नगर पंचायत में चलाए गए इस अभियान में हड़कंप मचा रहा। नायब तहसीलदार तथा एसडीओ के संयुक्त नेतृत्व में लगभग 1 लाख रुपए की वसूली की गई। वहीं जिन बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी हो चुकी थी उनके घरों पर लगे मीटर को जब्त किया गया। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली की जा रही है, जिन्हें पूर्व में आरसी जारी हो चुकी है। कुछ बकायेदार अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे, उनके घरों से मीटर जब्त किया गया है। वहीं कुछ बड़े बकायेदारों ने अपना बकाया भुगतान भी कराया। उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि बिजली की चोरी रोकने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही साथ 50,000 से ऊपर के बड़े बकायेदारों के घरों से मीटर समेत कनेक्शन विच्छेदन किया जा रहा है। बिजली के जो भी बकायेदार हैं वो अपने बिजली बिल का भुगतान समय समय पर करते रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के बिल के लिए बिल जमा करना अब अनिवार्य है। उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान आसान किस्तों में भी कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर अत्यधिक भार न पड़े। बिजली बिल संबंधित समस्याओं के लिए नज़दीकी विद्युत उपकेंद्र पर आकर अपने बिजली बिल को आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। वही बिजली बिल संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी किया जाता है। उपभोक्ता अपनी बिजली बिल का भुगतान प्रत्येक माह करते रहें। प्रत्येक कनेक्शन धारक अपनी बिजली बिल का भुगतान प्रत्येक माह कराते रहें। आइए सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह और एसडीओ ब्रजेश कुमार राव ने क्या कुछ कहा। आज नगर पंचायत में बकायेदारों, बिजली बकायेदारों और टैक्स बकायेदारों के ऊपर कार्रवाई हुई, तो क्या है इसके बारे में? इसके बारे में यही है कि हमारे राजस्व में जो आरसी हमारी आई हुई थी, हमने और बिजली विभाग की टीम एसडीओ साहब को बुला के संयुक्त अभियान के तहत जो बिजली का बकाया था और जिसकी आरसी भी आई थी और जिसके यहाँ अभी हमारे यहाँ आरसी नहीं आई थी, वो बिजली विभाग के पास उसकी वो बकाये थे, उन सभी के खिलाफ जो है हम लोगों ने एकमात्र अभियान के तहत सिर्फ हमने उनका कनेक्शन काटा, उनके मीटर उतरवाए, जिससे वो अपना पैसा शीघ्र से शीघ्र जमा करें। उसके पहले मैंने कई बार उन लोगों को एज ए रिक्वेस्ट कई बार कहा कि कुछ जमा करिए, कुछ जमा, उस पर भी वो लोग जब तैयार नहीं हुए तो आज मुझे ये सख्त कदम उठाना पड़ा। लगभग कितना बकाया था? कम से कम हमारे यहाँ जो अभी तक मैंने जो मीटर अपने उतरवाए लगभग 50 के आसपास लोगों के हम लोगों ने आरसी और उसके तहत के मीटर और उनकी केबल कटवाई। उनको फायदा यही मिलेगा कि वो हमारे यहाँ अभियान में जो भी पैसा जमा होता है शिफ्ट बाय शिफ्ट जमा कर दें। बहुत पैसा नहीं है तो जो उनके पास अपना है, मतलब 10,000 20,000 जिस हिसाब से उनका वहाँ से वो बनवा लें अपना किस्त और वो जमा करें, उनका मीटर और उनको हम लोग तुरंत ला के लगा देंगे। लेकिन वो लोग एक भी रुपया जमा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो कई बार उन लोगों को हम लोगों ने ये सूचना दिया। अभी एक घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। हाँ। 3 साल से बिल नहीं जमा, उसके लिए क्या? उसके खिलाफ जो है, चूंकि हमारे यहाँ राजस्व विभाग के पास आरसी नहीं है, वो बिजली विभाग का वो है, तो बिजली विभाग के एसडीओ साहब जो उस पर कार्रवाई करेंगे वो। बिजली विभाग के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई चल रही है, मीटर काटा जा रहा है। आज संयुक्त रूप से नायब साहब के साथ ये अभियान चलाया गया, जिसमें आरसी के जितने भी बकायेदार थे उनके मीटर केबल को उतरवाया गया और
जो भी बिजली के बड़े बकायेदार हैं उन पे मीटर केबल उतारने की और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बकायेदार हैं, कुछ भी अमाउंट बकाया हो, चाहे उनका 1000 बकाया हो चाहे 50,000 बकाया हो, वो अपने बिल का 10% इस महीने भुगतान कर दें। बिजली विभाग बार-बार अभियान चला रही है, बकायेदार कनेक्शन काट रही है। कनेक्शन जुड़ जा रहा है, इसके लिए क्या कहें? जितने भी जो भी अगर कनेक्शन जोड़ते हुए पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, FIR कराएंगे। अगर हमको कोई भी, चाहे विभाग का आदमी हो या कोई बाहरी हो, अगर वो जोड़ते हुए कनेक्शन पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो और बिजली का बिल जमा कर देंगे उनका जमा होगा, उनका और बाकी जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं सम्मानित, उनसे हमारा सिर्फ एक बात कहना है कि आप अपना भुगतान कुछ भी अमाउंट में करिए, 100 के मल्टीपल में करिए, लेकिन करिए। जैसे अभी कुछ घर नहीं खुल रहे थे, जो घर नहीं खुल रहे थे, जैसा नायब साहब ने कहा, हमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है, वो बकाये में है, वो बकाये में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बकाये में FIR कराया जाएगा।